दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक हायरर कंपनी का जो एलईडी टीवी रिमोट है उसी रिमोट के ऊपर है। इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप लोग देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ सकता है। तो देखिए, पहले रिमोट को हम खोल लेंगे। तो ये देखिए, एकदम नया रिमोट है दोस्तों। इसमें हम मल्टीमीटर से कॉन्टिन्यूटी मोड में जब बैटरी कनेक्टर को चेक कर रहे तो उसमें हमको शॉर्ट दिखा रहा है, जो कि दिखाने का मतलब है हमारा रिमोट जो है बिल्कुल खराब है, डेड है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हो गया है। तो हम रिमोट का जो सामने वाला हिस्सा है दोस्तों, इसको देखेंगे तो एकदम चकाचक दिख रहा है। और इसका जो पिछले वाला हिस्सा है बोर्ड का, ये भी एकदम साफ दिखा रहा है। लेकिन ये रिमोट जो है पूरा शॉर्ट है। ये बैटरी का जो कनेक्टर है, ये कंडेंसर और ये आईसी के बगल में दो चार आपको कैपेसिटर दिखेगा, नॉन पोलर, और थोड़ा सा ऊपर में भी दिखेगा। तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कैपेसिटर है जो कि हमको चेक करना पड़ेगा। तो बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है कभी कभी हाथ से गिरने के कारण, या हाई वोल्टेज के कारण, या मॉइस्चर आने के कारण। तो हमको ये देखिए एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, ये देखिए अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो अगर थोड़ा सा कैपेसिटर में बदलाव आता है तो हमको पता चल जाता है कौन सा कैपेसिटर खराब होता है। लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम होता है जिस टाइम हमको जो कैपेसिटर का बदलाव दिखाई नहीं देता है। तो उसमें आपको एक एक करके कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है और उसको फाइंड करना पड़ता है। तो आप देखिए, थोड़ा सा हम पेट्रोल देंगे जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर है, और उसके बाद जो है दोस्तों, एक बार हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। तो कभी कभी ऐसे पता चल जाता है, क्योंकि जो सेक्शन में शॉर्ट है वो वाला सेक्शन गर्म हो जाता है। तो इसमें देखिए अभी तक गर्म तो नहीं हो रहा है। तो गर्म नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिमोट के ऊपर में जितना भी कैपेसिटर है जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव से या नेगेटिव से कनेक्शन गया है, तो उसी कैपेसिटर को हमको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वही वाला कैपेसिटर शॉर्ट होगा जितना भी है। तो ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है नॉन पोलर, तो एक एक करके हम कैपेसिटर को उठाएंगे और मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में रख के हम चेक करेंगे कि शॉर्ट है कि चला गया है। तो ये देखिए, ये जो एक कंडेंसर लगा हुआ है छोटा सा, तो उसके बगल में ही एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। पहले इसको उठाएंगे। और दोस्तों, मेरे पास ये जो मोटा वाला आयरन है 10 वाट का, ये लगा हुआ था, इसी से हम इसको रिपेयर कर रहे। लेकिन सबसे अच्छा होता है जो पतला वाला आयरन रहता है, उसे काम करने में बहुत ही सुविधा होता है। तो हमने नहीं लगाया, इससे ही सोचा कर लेते। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने देखा अभी तक शॉर्ट गया नहीं। तो हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये यहीं पे एक कैपेसिटर है, इसको भी उठा देंगे। और दोस्तों, मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो के जो प्लेलिस्ट है हमारा आपको दिख जाएगा, बहुत सारा वीडियो तरह तरह का जो प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर वीडियो आपको दिख जाएगा। टोटल सॉल्यूशन मिलन का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। अभी कुछ जो प्लेलिस्ट के ऊपर काम चल रहा है दोस्तों, तो हो सकता है कोई कोई वीडियो आपको अभी ना दिखे, लेकिन वो बाद में आपको दिख जाएगा क्योंकि उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। और मेरा दुकान में काम का बहुत ही प्रेशर है, इसलिए वीडियो तो मैं बना रहा हूँ लेकिन उसको अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत दिन के बाद ये टाइम मिला है और मेरा गला भी खराब है, गला बैठ गया है, इसलिए अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देखिए, ये जो कंडेंसर है इसको भी हम उठाएंगे। कभी कभी ये कंडेंसर भी शॉर्ट रहता है क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन आता है। तो फिर से एक बार मल्टीमीटर को चेक करेंगे। मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी भी जो है जीरो दिखा रहा है। तो आप देखिए यहीं पे छोटा छोटा बिंदी आपको दिखेगा, 5 बिंदी है। तो ये सॉफ्टवेयर का काम में आता है। ये आईसी के जो मेमोरी रहता है वो डाटा ट्रांसफर के लिए रहता है दोस्तों। तो यहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन रहता है, तो इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। यहीं पे जंग है, इससे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी साफ कर देता हूँ, कभी कभी हो जाता है। अगर शॉर्ट भी नहीं रहता है रिमोट, लेकिन रिमोट आपका काम नहीं करता है, तो ये वाला सेक्शन देख लीजिए। तो इसको आपको अच्छे से साफ करना पड़ेगा, तब आपका रिमोट जो है चलने लगेगा। तो आप देखिए जो बैटरी का कनेक्टर है इसको भी हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे, क्योंकि एक कनेक्टर से भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो कनेक्टर रहता है उसके बगल में जो ग्राउंड का कनेक्शन रहता है। तो अभी देखिए अभी भी शॉर्ट गया नहीं। अब हम आईसी के बगल में जो कैपेसिटर है इसको चेक करेंगे। तो देखिए ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें आपको दो कैपेसिटर है, तो इसमें आपको दोनों ही एक साथ नहीं उठाना है, एक एक करके उठाना है। क्योंकि उठाने के बाद आप कैपेसिटर का जो है फिर से लगा सकते हो, और नहीं भी लगा सकते हो, लगा देने से अच्छा होता है। और अगर आप नहीं भी लगाते हो कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है। फिर से एक बार हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो ये देखिए शायद शॉर्टिंग हट गया है दोस्तों। 392 ऐसा कुछ दिखा रहा है। देखिए 402, 406, 405 ऐसा कुछ वैल्यू दिखा रहा है, और एक साइड में 1 दिखा रहा है। मतलब हमारा जो शॉर्टिंग था दोस्तों अभी वो चला गया है। तो हमारा रिमोट जो है दोस्तों अभी दौड़ने लगेगा। मतलब जो रिमोट है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर शॉर्टिंग था उसको हटाने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब देखिए तीनों जगह में हम अच्छे से साफ करेंगे। और ये देखिए कैपेसिटर जो है दोस्तों उसको हम बैठा देंगे, नॉन पोलर कैपेसिटर को। अब नहीं भी बैठाते हो कोई बात नहीं, और काम चल जाएगा। और कैपेसिटर को बैठाने के बाद जो है दोस्तों कंडेंसर को भी हम लगा देंगे। तो देखिए आयरन के मदद से कैपेसिटर को कैसे बैठाते हैं। इसमें हॉट एयर गन से भी हम कैपेसिटर को बैठा सकते हैं, लेकिन उसमें डैमेज जो है ज़्यादा होगा। जो बोर्ड फूलने की चांसेस रहता है,
और पिछले वाला हिस्से में जो कार्बन का लेयर रहता है वो भी डैमेज होने की चांसेस है। तो इसलिए आयरन से ही इसके ऊपर काम करने से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको सोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए कंडेंसर को भी हम इसमें सेट कर देंगे और उसके बाद जो है रिमोट को हम फिट करके चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ऐसे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है मेरे पास जो कि हम आ, बना सकते हैं, लेकिन अपलोड करने की टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत ही काम का प्रेशर है। रात तक काम करता हूँ, अभी 1 बजे तक रात हम काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, तो इसलिए वीडियो अपलोड कर नहीं पाते, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वो हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बहुत सारा जो हमारा दोस्त लोग हैं जो कि मेरा सब्सक्राइबर लोग हैं, ढेर सारा प्यार हमको देता है। तो उसका कभी कभी बात हम रख नहीं पाते, इसलिए खेद है। क्योंकि बहुत सारा लोग जो है मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोलता है कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो प्रोडक्ट मेरे पास ना होने के कारण हम उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाते। तो जब भी आ जाता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो ये देखिए हम रिमोट में बैटरी लगा दिया है। अब हम रिमोट चेकर को लगाएंगे, लगा के चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा रिमोट जो है दोस्तों ये बिल्कुल काम कर रहा है। ये देखिए रिमोट काम कर रहा है। आपको एलईडी भी दिख रहा है, ग्लो हो रहा है। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।